बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं साइंस यानी कि विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। 100% वायरल हो चुका है पेपर, ठीक ना। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं सेट सी का वायरल हो गया है, वायरल हो चुका है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के 110 प्रश्न रहेगा, 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा आपको और 80 मार्क्स से पूछा जाएगा। बिल्कुल वायरल हो चुका है, देख सकते हैं। पूरा रट लीजिएगा, जिसका भी परीक्षा 21 फरवरी को विज्ञान का है पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। वायरल हो चुका है, सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है। सब्जेक्टिव भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है सब्जेक्टिव का PDF, ठीक ना। चलिए फटाफट सभी का आंसर हम आपको बता देते हैं, रटते चलिएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा, एक डाईऑप्टर यानी कि डाईऑप्टर बराबर होता है 1 मीटर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल रंग का जो है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सबसे कम यदि पूछ दे तो वह आपका बैगनी हो जाएगा, बैगनी का सबसे कम होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अवतल हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो वो आपका हो जाएगा R बराबर V/I, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है, सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव भी आगे आपको बता देंगे कैसे PDF डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव को भी रट के जाइएगा एग्जाम देने। उसके बाद देखिए 8 नंबर का रहा है धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9 नंबर का रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा एमीटर से, ठीक ना, एमीटर से, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर का रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उष्मीय हो जाएगा, ए राइट आंसर। चलिए याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न, एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, रट के जाइएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से डिस्क धारा प्राप्त होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, यह नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, बिल्कुल वायरल हो गया है, एक प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन अवकारक है, अवकारक आपका H2 हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 13, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्षारक आपका देखिए pH मान होता है 0 से 14 तक होता है, ठीक ना, और 7 जो होता है 7 वाला उदासीन होता है, 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा और 7 से कम आएगा तो अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ 13 जो है 7 से ऊपर है, इसका मतलब यह क्षारीय है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, सही आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना, Na2CO3 × 10H2O, बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है तो लाइकेन से निकाला जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। चलिए 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो वह बनता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक ना, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान जो होता है 14 होता है, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर का रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा नीला थोथा का सूत्र। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा Na2ZNO2 + H2O, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद आगे आंसर बताएंगे। सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर में ही वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाला आपको सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, ठीक ना, नेक्स्ट पेज खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा विज्ञान साइंस 21 फरवरी वायरल पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए ऊपर में प्रश्न रहेगा, नीचे उसका आंसर रहेगा, ठीक ना, तो पूरा रट लीजिएगा। वायरल सब्जेक्टिव है, एक बार कम से कम सब्जेक्टिव पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने, तो गर्दा उड़ा के आइएगा। वायरल हो चुका है सब्जेक्टिव, आके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 22 नंबर प्रश्न कर रहा है पीतल जो होता है मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कर रहा है ब्रोमीन ओ धातु की अवस्था होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा C3H4, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा C12H22O11, याद रखिएगा, ठीक ना, चीनी का सूत्र याद रखिएगा, 100% लड़ेगा प्रश्न। C12H22O11 चीनी का सूत्र होता है। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर का है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो सभी आवश्यक है, CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सौर प्रकाश भी आवश्यक है, ठीक ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी विधि, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर कर रहा है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो सभी होता है, ग्वाइटर भी होता है, गलगंड भी होता है, घेंगा रोग भी होता है, याद रखिएगा। बहुत लोग सिर्फ कहेगा घेंगा रोग होता है, लेकिन यह तीनों होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर कर रहा है
कि एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है तो वह अंडाशय द्वारा स्त्रावित होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न कर रहा है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम द्वारा होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, तो वो हो जाएगा मोलस्का, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है, तो केंचुआ जो है उभयलिंगी है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 36 नंबर का रहा है पराग कोष होते हैं, पराग कोष परागकण में होते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा, परागकण में, याद रखिएगा। 37 नंबर का रहा है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो याद रखिएगा 23 जोड़े होते हैं, ठीक ना। यदि ऐसे पूछ दे कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो 46 होते हैं, लेकिन अगर जोड़ा दे कितना जोड़ा, तो 23 जोड़ा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा जंगली जानवर, इसको उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका 39 नंबर कर रहा है कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब है सभी, जैसे कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न 40 कर रहा है किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा शहरीकरण और प्रदूषण के कारण, तो ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक ना, ए बी दोनों। चलिए अब हम आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ फिर से डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद आगे आंसर बताएंगे 41 से। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास, SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ 10th क्लास वाले सेक्शन में आना है, ठीक ना। 10th क्लास वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ देखिए विज्ञान साइंस का पेपर लगा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है, देखिए वायरल सब सब्जेक्टिव है, आके डाउनलोड कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। यह सब 100% आपके एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा ना तब आप लोग कहिएगा, पूरा रट के जाइएगा, कम से कम एक बार देख के जाइएगा। चलिए उसके बाद देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इथेनॉल, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 43 नंबर कह रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्षार, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी बिंब दूरी ली जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋणात्मक ली जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर का है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेपन होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा दिमाग, ठीक है ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण है, तो वह है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब
बनाने वाला दर्पण होता है, तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण समतल और उत्तल होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -5 डाईऑप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी आपका 20 cm हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, -20 cm। उसके बाद देखिए 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर का आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वो आपका तारिका हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, परितारिका। चलिए 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब में परिवर्तित करता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है अगर दो आवेश और Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो कूलाम नियम से उत्पन्न बल आपका हो जाएगा F बराबर K Q1/Q2/r²। ए राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र याद रखिएगा, बल यानी कि फोर्स बराबर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 54 नंबर। 54 कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 250 वोल्ट से 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है तो इससे द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगा, तो शक्ति आपका हो जाएगा 50 वाट। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न 55 कह रहा है कि चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है तो आकर्षण होता है। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर का है हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह आपका होता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। याद रखिएगा, 220 वोल्ट का जो हमारे घरों में सप्लाई दिया जाता है बिजली का, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, सिलिकॉन लगता है। डी राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन धातु का, ठीक ना, उपयोग किया जाता है। 58 नंबर कह रहा है निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, तो CNG गैस का नहीं किया जाता। CNG से जो है वाहन चलता है, ठीक ना। बाकी LPG, बायोगैस, कोलन, इस सब से हम लोग खाना बना सकते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चूना से दीवारों पर सफ़ेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया का एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है, तो वह है, तो कौन है वह हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न कर रहा है विकृत गंधिका के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा तेल वसा का ऑक्सीकरण। ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। उसके बाद देखिए 62 नंबर प्रश्न कर रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 × 1/2 H2O, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है 63 नंबर की धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाईं और केंद्र में, ठीक है ना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर का है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो वह धातु कहे जाते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न का है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बोहर ने। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चीनी के किण्वन से क्या बनता है, तो वह एथनॉल बनता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न 67 कर रहा है कि निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, तो आपका हो जाएगा एथेनॉल। बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय निम्न में से किसको मिला, तो मिला आपको मेंडलीफ को मिला। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर कर रहा है कि एक कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है, तो
प्लेटलेट्स कोशिकाएं रोकती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वृक्क का आकार होता है, वृक्क का आकार जो होता है सेम के बीज के समान होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ग्वाटर अथवा घेंगा होता है, ग्वाटर अथवा घेंगा होता है तो आयोडीन की कमी से अभी तुरंत बताए थे, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर का है कि जीव जनन क्यों करते हैं, तो जीव जनन इनमें से सभी के लिए करते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा अपनी जाति के अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या की वृद्धि के लिए, आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है तो वह अर्धसूत्री होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर कह रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है तो वह जीनोटाइप कहलाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कर रहा है सर्वप्रथम अम्लीय की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा नीला हरण शैवाल, बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव का उद्भव कहाँ से हुआ, तो मानव का उद्भव अफ्रीका से हुआ, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर कर रहा है कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है, तो लाभ आपका सी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। कचरों से होने वाले बीमारी से सुरक्षा होगा, प्रदूषण पर रोकथाम होगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मृत जीवी किसका भक्षण करते हैं, तो वह मृत जीव और जंतु को, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 79 कर रहा है निम्न में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, कारखाने भी हो जाएगा, गाड़ियां भी हो जाएगा, जलावन भी हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न कर रहा है केरल में सुरंगम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राचीन जल संग्रहण की संरचना, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव बताया है, यदि आप लोग पूरा रट लिए तो आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में। अब चलिए हम सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको बता देते हैं। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास, एसके नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाला सेक्शन दिखेगा, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे आइएगा देखिए मॉडल पेपर लिखा हुआ है 21 फरवरी 10th साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा इस प्रकार का, ठीक ना। यहाँ देखिए वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक लिखे, यह सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम में आएगा नहीं आएगा तब आप लोग कहिएगा, पूरा रट के जाइएगा तो गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में।